जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। 2018 के जो एग्ज़ाम हुए थे 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। 30 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। आज देखेंगे 21/8/2018 के क्वेश्चन पेपर। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे के सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध हो सके। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज देखेंगे उससे आगे। रेलवे की एग्ज़ाम अब स्टार्ट ही हो जाएगी जुलाई से, जो कि एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेगा, तो तैयारी आपकी अभी से होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। हाँ, आज का पहला क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकता का वर्णन करता है। तो इसका है शशि रूथर। इसका राइटर कौन है? शशि रूथर। अगला क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। इसमें 4 आकृति दिए गए हैं जिसमें से एक डिफरेंट है, तो वो पता करना है। जैसे ए में देखिए, ए में क्या है कि 1 2 3 बूंदा इस तरह दिया हुआ है। बी में भी है 1 2 3 बूंदा। सी में बीच में नहीं है। सी में जो है बीच में नहीं है, तो ये ही राइट आंसर होगा, क्योंकि डी में भी है, तो यहाँ पे डिफरेंट कौन हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि होती है? तो ये बेरिलियम, जैसे बी होते हैं 4, ये कितने होते हैं? 4, और ये कितने होते हैं? 5। यानी कि बाएं से दाएं जाने पर इसका इंक्रीज होता है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया है तो उसके परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, ENPN वर्ल्ड फेम 100 सूची बनाने के लिए ENPN वार्षिक तौर पर विश्व के 100 अति प्रसिद्ध सक्रिय खिलाड़ी को सूचीबद्ध करता है। 2017 में किस भारतीय खिलाड़ी को सूचीबद्ध किया गया था उच्चतम रैंकिंग प्राप्त? तो इसमें कौन आ जाएगा? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो वो कौन सा रूप होता है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में लास्ट में ये कन्वर्ट होकर शरीर को एनर्जी देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है, जबकि दर्पण NN पर रखा गया है? ये एक दर्पण है। अब पूछ रहा है कि इसका इमेज कैसा बनेगा। तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ये जो है अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, रंगीन वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, रंगीन वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, और नीचे खाली था तो खाली हो जाएगा। ऐसा सिंबल जो होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अविभाज्य नंबर है? अविभाज्य नंबर यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं कि जो 1 से और स्वयं से कटे उसी को प्राइम नंबर या अविभाज्य नंबर कहते हैं। तो 121 भी कट जाता है, 141 भी कटेगा, 161 भी कटेगा, लेकिन 181 किस 1 से और खुद से छोड़कर और किसी से नहीं कटेगा। तो 181 यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है? ट्विन प्राइम मतलब क्या? दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं है। जैसे 71 73 दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पूछा नहीं है। 191 93 ये भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है।
ठीक है। 131 प्राइम नंबर है, लेकिन 133 प्राइम नंबर नहीं है, ये 19 से कट जाता है। बाकी ए भी प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 131 और 133 प्राइम नंबर का ट्विन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई तालिका में कक्षा 10 में अनुभाग 1 और अनुभाग बी की माध्यमिक और स्वांतः परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या है। तो यहाँ पे छात्रों की संख्या दिया गया है, ये इसका और ये इसका, कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट की संख्या। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या ये सारे को जोड़ देंगे, ये सारे को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद जो आएगा आंसर वही हो जाएगा 219। अगला क्वेश्चन, 250 का 56% कितना होगा। 250 का 56% है तो 100 में बदल देते हैं। ये बढ़ गया 2 बार में, ये 5 बार में, ये कितना बार में, 28 बार में। 28 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 140। 140 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, केरल में तुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। तुम्बा से क्या किया जाता है, रॉकेट लॉन्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 U है और सल्फर की 60 ग्राम मात्रा में मोल पाए जाने वाली कितनी संख्या है। यहाँ फिर गलती दिया हुआ है, इंग्लिश में करा है 60 ग्राम और हिंदी में करा है 16 ग्राम। ठीक है, तो क्या करा है कि 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम में कितना, तो ये क्या हो जाएगा 16/32। ठीक है, कितना बार में कट गया 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5 मोल। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी में अगर कंफ्यूज गलती रहे तो फिर फॉलो किसको करना है, इंग्लिश वाले को करना है। दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दिए पूर्वाधारण में कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति है, सरकार ने विज्ञापन दिए हैं कि जनता को सलाह दी जाती है कि सड़कें पर मिलने वाला भोजन न करे क्योंकि वह अस्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब पूर्वाधारण क्या करा, सरकार सड़क के किनारे दुकान का व्यापार बंद करना चाहती है। बिल्कुल गलत बात है, सरकार का ऐसा नियत नहीं है, सिर्फ आदमी को जागरूक कर रहा है कि रोड के किनारे का खाना ना खाए, गंदा रहता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दूसरा क्या कर रहा है कि सरकार होटल के मालिक को लाभ पहुंचाना चाहता है। ऐसा सरकार की कोई भी मंशा नहीं है, वो जनता को सिर्फ जागरूक करना चाहते हैं कि रोड के किनारे का खाना ना खाए। तो 1 और 2 दोनों ही गलत हैं, न तो 1 और न ही 2 अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, उस युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, संबंधित नहीं है। क्या किया गया है 64 √9 लिखा गया है। 64 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये 8 और ये 9। ठीक है, एक सीक्वेंस में आ जाता है। फिर उसी तरह 81 को करेंगे तो 9 और 10 आ जाता है एक सीक्वेंस में। फिर 36 को करेंगे तो 36 का 6 और 8, ये सीक्वेंस में नहीं हुआ। 6 के बाद सीधे 8 आ गया, 7 आना था। ठीक है, एक देखते हैं 121 कितना होता है 11 और 12, ये भी सीक्वेंस में है। यानी कि ए और ए सीक्वेंस में है, लेकिन जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सीक्वेंस में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना 36 और 8। अगला क्वेश्चन है, दिए गए क्रम में उन अक्षरों और संख्याओं हैं जिनके पूर्ववर्ती चिन्ह और उत्तरवर्ती अंक है। यहाँ पे पूर्ववर्ती क्या कर रहा है, चिन्ह है। पहले कोई चिन्ह है, उत्तरवर्ती बाद में क्या है, कोई अंक है। तो यहाँ से आपको देखना होगा। ठीक है, तो कहता है ऐसे कितने हैं कि जिससे पहले चिन्ह है और बाद में क्या है, अंक हैं। तो यहाँ पे देखें तो मिलेगा देखने से HN2, ये हो गया HN2। इससे पहले एक चिन्ह है, बाद में एक नंबर है, एक यहाँ मिला। और दूसरा क्या है, दूसरा है +D2।
डी के पहले देखिए पूर्ववर्ती एक चिन्ह हो गया और बाद में क्या है अंक। तो ऐसा सिर्फ 2 ही जगह है, तो इसका संख्या कितना हो जाएगा 2। बाकी 3 जो है उससे पहले देखिए लेटर आ जाता है, इधर सिंबल है, लेकिन कह रहा है कि बाद में क्या होना चाहिए, बाद में अंक होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, ठीक है। और पहले क्या कोई सिंबल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भिन्न आकृति की पता लगाए। यहाँ पे 4 आकृति दिए गए हैं, चारों का पता लगाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पे पता चल रहा है कि जैसे 4 में ही देखते हैं, तो 4 में जो बनाया गया है ये दोनों को कलर किया गया है एक पार्ट, ठीक है, दोनों को एक पार्ट कलर कर दिया गया है। 3 में भी वही है, 3 में भी दोनों का एक पार्ट कलर किया गया है। जैसे ये पार्ट इसका हो गया, ये पार्ट इसका हो गया। लेकिन ऑप्शन बी में क्या है कि ऑप्शन बी में कलर जो हुआ है तो एक ही त्रिभुज का दोनों पार्ट कलर हो गया है, जैसे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो राइट आंसर यही होगा, क्योंकि सब में क्या है कि अलग अलग, इसमें भी अलग अलग का कलर हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एक ही में से कलर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो यह दोनों संख्या के योग का 24% प्रदान करता है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। ऐसे सवाल ऑप्शन से भी बना सकते हैं या बाय प्रोसेस जाएंगे। तो माना की संख्या क्या है x, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगा x + 4। बस इसी को सोल्व कर देना है, बन जाएगा। क्या कर रहा है, किसी संख्या के 15% को, किसी संख्या का 15% यानी कि x का 15%, ठीक है, प्लस क्या कर रहा है दूसरी संख्या बड़ी संख्या यानी कि x + 4 का 30%, कितना 30% बराबर ये दोनों संख्या का 24% है, यानी कि x + 4 का कितना है 24%। यही कर रहा है कि 24% है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 15 गुना x, 15 30 गुना x, 30x प्लस कितना हो गया 120। इधर जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 4 × 24। तो 24 × 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 48x प्लस और यहाँ पे आएगा 24 × 4 कितना हो जाएगा 96, ठीक है। अब x वाले को x जगह लाएंगे, ये 15x और ये 30x जोड़ देंगे तो कितना होगा 45x प्लस 120 = इधर कितना हो जाएगा 48x प्लस 96, ठीक है। तब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 48 में 45 जाएगा तो कितना बचेगा 3x और 120 में जाएगा 96 तो कितना बचेगा 24। ये 3 से कितने बार में कट जाएगा 8 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8, यानी कि छोटी संख्या क्या आ गया 8। और कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 ज़्यादा है, क्या है 4 ज़्यादा है। छोटी संख्या आ गया 8, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगा x + 4 था, x का वैल्यू 8 + 4 कितना आ गया 12। 8 और 12 इसका आंसर होगा, 8 और 12। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं, तो पानी के 1 मोल में जो कितना होते हैं 6.6 × 10⁻23 मोलकुस होते हैं। अगला क्वेश्चन, यह प्रस्तुत तर्क कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि नीचे दी गई पूर्वधारणाओं में कौन सी इनमें निहित है। तर्क कथन क्या है, शीर्ष की एक टेलीविज़न कंपनी ने अपने नए लेड LED टीवी उत्पाद पर 50% की छूट देने का ऐलान किया है। जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसमें क्या किया 50% का डिस्काउंट देने की बात की। अब पूर्वधारणाएँ क्या है, तो इससे क्या होगा,
एलईडी टीवी की बिक्री बढ़ सकती है, जब डिस्काउंट है तो आदमी आएगा। क्या कह रहा है कि कंपनी टीवी के शीर्ष विक्रेता बन जाएगी, ये बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे कंपनी हो सकते हैं, लेकिन इसकी बिक्री बढ़ सकती है, ये तय है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक क्या है, फॉलो करता है। जेरेमी अपने पिता के से 26 वर्ष छोटा है और वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता और उसके स्वयं की उम्र के 2 गुने से 2 वर्ष कम हो जाएगी। जेरेमी की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखेंगे, माना कि इसका उम्र कितना है x, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा x + 26, ठीक है, x + 26। अब क्या कर रहा है कि 8 वर्ष पूर्व, ठीक है, 8 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, वर्तमान आयु से 8 वर्ष बाद, ठीक है, तो 8 + x + 8 हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसके पिता की उम्र से, पिता का उम्र है x + 36 + 8, इसमें भी होगा, ठीक है। कह रहा है कि 2 गुना कर दिए से 2 वर्ष कम है, 2 वर्ष कम है, तो इसी को अब हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 2 गुना x कितना हो जाएगा, 2x + 16 - 2, इधर क्या हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, ये 26 है, 26, x + 2x प्लस कितना हो गया 34। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, 2x + 14 में से 2 गया, क्या आ जाएगा, 16 में से 2 गया 14, इधर क्या है x + 34। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2x - x बराबर कितना हो जाएगा, 34 - 40, 34 - 40 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 2x का वैल्यू के x का वैल्यू कितना निकल गया 20, कितना निकल गया 20। तो ये क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगी उसकी वर्तमान की आयु। अगला क्वेश्चन, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज का अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 मास का राशि कितना होगा? तो जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और अर्धवार्षिक कर दिया है, तो क्या होता है कि रेट को r/2 कर देते हैं, तो 20/2 कितना हो गया 10%, ठीक है, और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 18 माह का रहा है, तो 1 यानी कितना हो जाएगा 3/2 × 2 कैंसिल, यानी कि n बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। अब फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर P × 1 + R/100 पर पावर n, बस इसी फार्मूला में बैठा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2000, 1 + R का वैल्यू कितना है 10/100 पर पावर क्या है n का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 2000 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 110/100 पर पावर n, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2000 इंटू ऊपर क्या बचा 11, नीचे 10, कितने टाइम 3 टाइम्स, क्योंकि पर पावर कितना है n, ठीक है, 3 टाइम्स। तो 1 2 3 0 कैंसिल, 1 2 3 0 कैंसिल, ऊपर बचा कितना, इसको इससे गुना कर देंगे तो 22 गुना 121, जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 121 गुना 22 करेंगे तो ये 2662 होगा, ठीक है, जो कि रेलवे द्वारा 32 से आंसर लिया गया है, जो कि गलत है। राइट आंसर क्या आ जाएगा 262, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 34, 51 और 68 का LCM क्या होगा? क्या पूछ रहा है LCM 34 को क्या लिख सकते हैं 2 × 17, ठीक है, और 51 को क्या लिख सकते हैं 51 को लिख सकते हैं 3 ×
17, ठीक है। और 64 को क्या 84 को क्या यानी 68 को क्या लिख सकते हैं, 68 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 16, ठीक है। अब इसमें जो है सारे को उठा लेंगे। क्या इसमें 2 है तो 2 उठा लिए, इसमें 3 है तो 3 उठा लिए, इसमें 2 है तो किसका उठाएंगे 1 2 को। यहाँ क्या बचा 17, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 × 16, 12 × 16 करेंगे तो क्या होता है 204। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब जो है इस तरह नीचे बनता है, तो ये जो ऐसा डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, और ये ब्लैक वाला जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये पार्ट खाली हो जाएगा। ऐसा जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है देखा जाए तो ऐसा ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ये हमने 75 के 75 क्वेश्चन देख लिए। फिर देखेंगे अगले क्लास में अगला, यानी कि उसमें देखेंगे शिफ्ट 21/8/2018 के 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।